प्रतिदिन जीवन का आनंद लेना में स्वागत है। मेरा विश्वास है कि आज का संदेश आपके जीवन में अच्छा प्रभाव डालेगा। क्या प्रभु मानता है कि लोग अपने जीवन का आनंद लें? मेरे ख्याल से कभी कभी जब हम प्रभु के बारे में सोचते हैं, हम सिर्फ यही सोचते हैं कि वो बलि चाहता है, परंतु यूहन्ना 10:10 में बाइबल कहती है, वास्तव में यीशु कहता है कि चोर चोरी करने, हत्या करने और नाश करने के लिए ही आता है, परंतु मैं आया हूं कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं, संपूर्ण होने तक पाएं, जब तक कि वो उमड़ ना पड़े। आज के कार्यक्रम का आनंद लीजिए और जीवन में आनंदित रहने का निश्चय अवश्य कीजिए। सबसे पहले आपको एक सच्चाई जाननी होगी, वही आज हम सुन रहे हैं। सत्य हमें स्वतंत्र करता है। सर्वप्रथम हमें मानना चाहिए कि ये प्रभु की इच्छा है कि हम जीवन का आनंद लें। अपने जीवन का आनंद हमें अपने आप ही लेना पड़ता है। कोई दूसरा उस पर दबाव नहीं डाल सकता है या बदलाव नहीं ला सकता है। उदाहरण के लिए मैंने जो एहसास किया वो ये कि यदि मुझे मेरे जीवन का आनंद लेना हो तो हर समय मुझे हर चीज को सही ढंग से करने के दबाव में नहीं रहना चाहिए। ऐसे कई अवसर रहे हैं जब डेव और मेरे विचार बिल्कुल अलग अलग होते थे कि मैं चुपचाप उनसे अलग हो जाना चाहती, क्योंकि मैं ऐसा कुछ करने को थी जो मेरी खुशी छीन सकता था और उसके लिए मुझे जो कीमत चुकानी पड़ती थी वो बिल्कुल ही योग्य नहीं थी। क्या मैं आपसे कुछ कहूं, बिल्कुल सही होना अत्यधिक कीमती है। कम ऑन नाउ, मैं अच्छा प्रचार कर रही हूं। मैंने कहा सही होने की कीमत बहुत ही ऊंची होती है। जरा सी सहानुभूति पाने के लिए हम कितनी बड़ी कीमत चुकाते हैं, मैं इसे सही मानती थी। मुझे ये सीखना पड़ा कि यदि मुझे अपने जीवन का आनंद लेना है तो मुझे लोगों से नहीं कहना सीखना चाहिए, क्योंकि आप वो सब नहीं कर सकते जो हर कोई आपसे चाहता है। मुझे ये जानना पड़ा कि जब हम लोगों से नहीं कहते, उनमें से कई लोगों को अच्छा नहीं लगेगा और वे आपसे नाराज होंगे। देखिए, यदि आप जीवन का आनंद लेना चाहते तो आपको दृढ़ निश्चय कर लेना है। आपको कुछ बदलाव करना होगा। यदि आपको जीवन का आनंद लेना है तो आपको अपने जीवन से तनाव दूर करना होगा। यदि आपको जीवन का आनंद लेना है तो मैं आपको ऐसी बात बताने जा रही हूं जो मेरे ख्याल से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा विचार है कि कई लोग अपने जीवन का आनंद नहीं ले पा रहे। इसका एक कारण है ये है कि वो हमेशा बुरा मानते हैं। वे थके, हार माने हुए, बीमार या वहां ठेस पहुंचाए गए होते हैं। उन्हें सिर दर्द, पीठ दर्द होता है। आज आप कैसी हैं बहन? मैं बहुत ही थकी हूं। मुझे चमत्कार चाहिए। क्या आज आप चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर बार आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, उसके लिए एक समय है। परंतु कभी कभी आपको जरूरत होती है कि आपकी जीवन शैली बदले। कभी कभी ठीक से खाने की जरूरत होती है, अच्छी नींद की जरूरत होती है, अधिक पानी पीने की जरूरत होती है, समय पर सोने की जरूरत होती है। मैं आपको बताती हूं, मैंने अपने जीवन में लंबे समय तक बहुत कठिन परिश्रम किया है और उसके परिणाम स्वरूप अभी मेरे शरीर के कुछ अंग उस तरह से काम नहीं करते हैं जैसे कि कुछ साल पहले किया करते थे। अभी मैं ये बात जान गई हूं कि कुछ चीजों को अभी मैं नहीं कर सकती जो पहले कर सकती थी। और क्या आप जानते हैं कि मैं अधिक मिठाइयां नहीं खा सकती। वे मेरी ब्लड शुगर को अव्यवस्थित कर देती और मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं थक जाती हूं। रात को देर से खाना खाने पर परेशानी होती है, अर्थात मुझे रात को देर से खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। लगता है मुझे अच्छी नींद नहीं आती, मुझे अच्छा नहीं लगता। और कभी कभी मुझे पार्टी छोड़ देना पड़ता है और मुझे कुछ लोगों के साथ बैठना पड़ता है जो अच्छे से खाते हैं और मैं बहुत कम ही खा पाती हूं। यदि आप जीवन का आनंद लेना चाहें तो वो सब नहीं कर सकेंगे जो दूसरा कोई करता है। अपने बारे में मैंने ये बात जान ली है कि यदि मुझे अच्छा ना लगे तो सचमुच मेरी खुशी कम हो जाती है। आगे मैं अपने जीवन का आनंद लिए बिना उसे बर्बाद करना नहीं चाहती हूं। मैं आनंदित रहना
चाहती हूँ। यदि मुझे अच्छा महसूस करने के लिए कोई परिवर्तन करना पड़े जिससे मैं और अधिक आनंद ले सकूँ, तो मैं उसे करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। मेरे विचार से खुशी एक ऐसी चीज है जो हर कोई चाहता है और हर एक के लिए जरूरी है, और मेरे विचार से हमें अपने जीवन में उसे महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। हो सकता है आपको इसके लिए थोड़ा अभ्यास कार्य करना पड़ेगा। आपको कहना पड़ेगा, यदि मैं जीवन का आनंद नहीं ले रही हूँ तो मेरे आनंदित न रहने का क्या कारण है। आप में से कुछ लोग कहेंगे, भला मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, या कुछ लोग कहेंगे मेरे दाम्पत्य जीवन में समस्या है, या मैं ऐसे व्यक्ति के साथ हूँ जिसके साथ जीना बहुत ही मुश्किल है। एक और बात जो आपको नहीं करना चाहिए वो ये है कि किसी दूसरे को आपकी खुशी की सीमा बांधने का अवसर न दें। दूसरों के फैसलों से अपनी खुशी को बिगड़ने का अवसर न दें। उन लोगों के सामने अपनी खुशी को दुगनी करने की कोशिश करें। क्या मैं एक बात बताऊं, यही काम डेविड मेरे साथ किया करते थे, जिससे मैं और अधिक क्रोधित हो जाती थी। मैं कहूंगी कि यही एक चीज थी जिसने वास्तव में मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाया, क्योंकि वे हमेशा खुश रहते थे और कभी मुझे उनकी खुशी चुराने का मौका नहीं देते थे, जबकि मैं साल भर चिड़चिड़ी रहकर हमेशा निराश और भावुक होकर हर कहीं जाती। जब कोई ऐसा होता है तो देखिए, वो चाहता है कि दूसरों को भी अपने साथ गड्ढे में गिरा दे। कितने लोग ये जानते हैं, दुखी व्यक्ति नहीं चाहता कि वो ऐसे किसी व्यक्ति के साथ रहे जो खुश है, वो आपको भी दुखी करना चाहता है। आप उनके लिए काम कर सकते हैं ये कि आप ज्यों के त्यों रह जाइए। तो यदि उनके पास जो है उसे वे आपको ना दे सके तो वे वो पाना चाहेंगे जो आपके पास है। हालेलुया। क्या आप इसे समझ रहे हैं? आपको कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको विश्वास करना है कि सचमुच ये प्रभु की इच्छा है कि आप जीवन का आनंद लें। उसके बाद आपको देखना है कि आप किस समय आनंदित नहीं रहते। मैं अपने जीवन का आनंद क्यों नहीं ले रही हूं? और किसी दिन आप पाएंगे कि वो बहुत ही मामूली सी बात होगी, बस एक फैसला करना, आज मुझे इस घर की सफाई करनी पड़े तो मैं उसका आनंद लूंगी। ये मत कहिए, अरे आज तो मुझे सामान खरीदने जाना है, आज घर की सफाई करनी है, आज पैसे भरना है, आज कपड़े धोना है। कभी तो आपको कहना होगा, आज मुझे ये काम करना है और मैं उसका मजा लूंगी। एक निश्चय कीजिए, अपनी सोच बदलिए, आप आनंदित रहने का निश्चय कर सकते हैं। कितने लोग इससे सहमत हैं कि ये एक फैसला है, ये कि किसी भी चीज के लिए निश्चय करना जरूरी होता है। बात यह कि हम खुद को कैसे तैयार करते हैं और जो कुछ हो रहा है उसके लिए मानसिक तौर पर कितने दृढ़ हैं। चलिए देखते हैं सबोपदेशक का दूसरा अध्याय। सबोपदेशक 2:24। मनुष्य के लिए इससे अधिक अच्छी बात और कोई नहीं कि वो खाए पिए और आनंद के साथ परिश्रम करे। आनंद के साथ परिश्रम करे। ये देखा है कि ये परमेश्वर के हाथ की बात है, क्योंकि परमेश्वर से दूर रहकर कौन खा पी सकता है और आनंद मना सकता है। सबोपदेशक 4:7 और 8। देखिए, ये एक प्रकार से दुखी परिस्थिति है। अनेक लोगों के जीवन में यही होता है। मैंने सूर्य के नीचे धरती पर पुनः निस्सारता को देखा। वचन 8। यद्यपि मनुष्य अकेला है, उसके साथ कोई भी नहीं है, उसका पुत्र नहीं, भाई नहीं, तथापि वो निरंतर कमाता ही जाता है। उसके परिश्रम का कोई अंत नहीं। उसकी आंखें धन संपत्ति से तृप्त नहीं होती। वो अपने आप से कभी पूछता नहीं, मैं ये सब परिश्रम किसके लिए कर रहा हूँ और क्यों स्वयं को सुख चैन से वंचित कर रहा हूँ। ये भी व्यर्थ है और एक दुखद कार्य व्यापार है। यहाँ पर एक समस्याओं से भरे एक व्यक्ति का जिक्र किया गया है। पहली बात, उसने जीवन में रिश्ते बनाने के लिए जरा भी समय नहीं लिया। जानते हैं, संसार भर के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अमेरिका के लोग अधिक जल्दबाजी करते हैं। अमेरिकी लोग अन्य राष्ट्रों में जाकर कई बार लोगों को दोष देते हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि अपना कार्य संभालें और दूसरे काम की ओर बढ़ें, और वे लोग आपस में बातचीत करके रिश्ता और मित्रता जोड़ना चाहते हैं। हम लोग जल्दी में हैं। हमें आपसी रिश्ते को प्राथमिकता देना सीखना चाहिए।
बाइबल रिश्तों के बारे में बहुत कुछ बताती है। जीवन में काम करना, धन कमाना, चीजों से निपटना और दूसरों के साथ मेल बनाए रखने से बढ़कर और भी बहुत कुछ है। और देखिए, सफलता की सीढ़ी पर चढ़ना लोग अधिक महत्वपूर्ण है और हमें रिश्ते बनाने में समय निकालना चाहिए। इस व्यक्ति ने कहा कि वो बिल्कुल ही अकेला है। जितना भी परिश्रम करे उसका काम कभी पूरा होता नजर नहीं आता। यद्यपि उसके परिश्रम से दौलत मिलती है, वो नहीं जानता कि उसका आनंद कैसे ले। कुछ लोग होते हैं जो बस काम काम और काम में लगे ही रहते हैं और उनके पास धन है और सुविधा है और वे उसका आनंद नहीं ले सकते। वो उन पर अधिकार करता है। आप में से कुछ लोग मेरी बातें सुनकर हंसेंगे, परंतु यही सच है। अभी यहाँ पर कुछ लोग हैं जो बहुत अधिक पैसे खर्च करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए अच्छा ये है कि वे खुद के लिए कोई चीज जाकर खरीद लें। आपके पास सारी चीजें हैं और आप उसमें आनंदित नहीं। आप उसे किसी खास समय के लिए बचाए रखें, शायद कठिनाई के समय के लिए या आपके रिटायरमेंट के बाद के लिए। मैं उन लोगों में से हूं जो भविष्य के लिए बचत करने पर विश्वास रखते हैं। हम ऐसा करते हैं, लेकिन जब मुझे मिलता है मैं उसका आनंद लूंगी। मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चों का कल्याण हो, परंतु मैं इस बात पर अपना जीवन बेकार नहीं करूंगी कि मैं उनके लिए क्या रख छोड़ूंगी। मैंने अपना जीवन संभाला है, वे अपना संभालेंगे। बाइबल कहती है कि भला मनुष्य अपने बच्चों के लिए विरासत छोड़ जाता है। मेरे विचार से अच्छा है, ठीक है और उचित है और हमें ऐसा ही करना चाहिए। मैं अपने भविष्य के लिए बचत करने में इतना व्यस्त नहीं रहूंगी कि फिलहाल मैं किसी का मजा न ले सकूं। फिलहाल मैं जिंदा हूं। मैं अपने वर्तमान के लिए कुछ करना चाहती हूं। आपका क्या हाल है? सबोपदेशक 5:18-19। देखो, जो भली बात मैंने अनुभव की और जो उचित भी है वो यह है कि जीवन में सूर्य के नीचे धरती पर आनंद पूर्वक परिश्रम करे, खाए और पिए। कितने लोग इसे देख रहे हैं? वो कह रहा है कि जो भली बात मैंने अनुभव की है वो है परिश्रम के फल का आनंद ले। जो भली बात मैंने अनुभव की और जो उचित भी है वो यह है कि मनुष्य परमेश्वर द्वारा दिए गए अपने अल्पकाल के जीवन में सूर्य के नीचे धरती पर आनंद पूर्वक परिश्रम करे, खाए और पिए। हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी तथा उसको भोगने की सामर्थ्य भी दी है, वो अपनी नियति को स्वीकार करे। अब मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। ये बहुत ही प्रमुख है कि आज ही आप एक निर्णय लें, ये कि आप अपने जीवन का आनंद लेंगे। कुछ लोग समझ चुके हैं, परंतु कुछ लोगों ने कहा हाँ। देखिए, आप अपने जीवन का आनंद लेंगे। देखिए, कुछ लोग सोचते हैं कि काश मेरा जीवन आप जैसा होता, काश मैं आप जैसी दिखती, काश जॉयस की तरह मैं भी सेवकाई करती, काश फलाने व्यक्ति जैसी कार मेरे पास होती, यदि मेरी शादी हो जाती, यदि मेरी शादी ना होती। यदि मेरे बच्चे होते, यदि ये बच्चे जल्दी से बड़े होकर यहां से निकल जाते। मैं मजाक नहीं कर रही हूं। वो कहता है कि आपको अपनी नियति को स्वीकार करके जीवन का आनंद अवश्य लेना चाहिए। आप में शायद किसी प्रकार की कमजोरी हो सकती है, शारीरिक कमी, या फिर हो सकता है कि पढ़ाई में कमजोरी हो सकता है कि आप अपनी चाहत के अनुरूप कॉलेज नहीं जा पाए हो। ऐसी बहुत सारी बातें। शायद आपको नहीं लगा होगा कि दूसरों में जो खूबियां और योग्यताएं हैं वो आप में भी हैं। हम सभी में योग्यताएं हैं, लेकिन कुछ लोगों में ये कुछ उभरी हुई होती हैं। आपको जो जीवन मिला है उसका लाभ उठाइए। शायद आपको लगेगा काश मेरा मंगेतर ऐसा होता, मेरा पति ऐसा होता, मेरे बेटे का पालन पोषण करना बहुत ही कठिन है। आपके लिए जो भी है उसे अपनाकर आपको एक निर्णय करना चाहिए कि आपके पास जो कुछ भी है उसका आप उत्तम प्रयोग करेंगे, क्योंकि यही जीवन आपको मिला है और आप दूसरा तब तक नहीं पा सकेंगे जब तक कि आप इसका लाभ उठाना आरंभ नहीं करेंगे। आमीन। अच्छा उपदेश है जॉयस, और भी है। आप कहेंगे कि काश मैं अपनी सहेली जैसी दिखती। जानते हैं कि ऐसा नहीं होगा। आपके पास जैसा भी है उसे ठीक से संभालिए।
मैं ऐसा ही करती हूँ। मैंने अपनी सहेलियों डॉन और शेरन क्लॉर से कहा, जो भी हमारे साथ है। डेव और मैं बहुत सी चीज़ें लेकर सफ़र करते हैं। डलास में हम उनके घर पर ठहरे। वहाँ हमने 1-2 सभाएं चलाई। हमारे पास 7, 8 या 9 बस्ते थे, कम से कम 9 बस्ते थे, है ना, शायद उससे भी अधिक। मैं अपना बिछौना और सारी चीज़ें साथ ले जाती हूँ। यदि मुझे जाना है तो मैं बहुत ही आराम से जाऊँगी। और मैं हमेशा बहुत चीज़ें ले जाती हूँ। वे आज हमारे साथ आने को राज़ी हुए और उनके हाथ में ये छोटा सा बैग और साथ में एक और छोटी चीज़ थी। 1 मिनट रुकिए, हम 2 लोग हैं और आप भी 2 हैं। हमारे पास 9 बस्ते हैं और आपके पास 2। मैं क्या भूल रही हूँ? मैंने उसकी ओर देखकर कहा, जानते हैं, आपको सजने संवारने में जितना समय लगता है उससे भी अधिक समय मुझे लगता है। मुझे बहुत से पेंट, कर्लिंग आयरन्स, फ्रिजर्स, स्प्रेस, फ्रीजर्स और सजने के साधनों की ज़रूरत पड़ती है। क्या आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? हम में से कुछ लोगों को दूसरों की अपेक्षा अधिक सजना पड़ता है। और देखिए, उसके बाल तो घने, निराले और घुंघराले हैं। उसके लिए उसे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता और मुझे उसे धोना पड़ता है, स्प्रे करना पड़ता है और उसे सुखाना पड़ता है और उसे घुंघराले बनाने पड़ते हैं और ऐसा बहुत कुछ। देखिए, मुझे सजने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। उसके लिए नहाना ही काफ़ी है। और क्या आप जानते हैं, काश की और ये कभी नहीं बदलने वाला है। आपको अपने जीवन से खुश रहना चाहिए। आपको बस वही करना है जो करना चाहिए और उसके प्रति अच्छी मनोवृत्ति रखिए। आमीन। नीति वचन 17 कहता है, आनंदित रहने वाला हृदय उत्तम दवा है। नहम्याह कहता है, प्रभु का आनंद हमारी ताकत है। मेरे ख्याल से समय समय पर शैतान हमारे जीवन में जो कुछ करता है वो इसलिए नहीं कि वो उन चीज़ों के पीछे पड़ा है जो हमारे पास है। वो हमारी चीज़ों को चुराना नहीं चाहता, वो हमारी खुशी चुराना चाहता है। वो हमें निराश और कुंठित और कुचला हुआ देखना चाहता है। वो जानता है कि हमारी खुशी के साथ साथ वो हमारी ताकत भी चुरा लेता है। मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ आंकड़े हैं, सुनिए। सामान्य पुरुष व स्त्री दिन में 4 से 8 बार हंसते हैं, लेकिन सामान्य बच्चा दिन में 150 बार हंसता है। बाइबल में ठीक ही कहा गया है कि आपको छोटे बच्चों जैसा बनना चाहिए। मैं आपसे एक बात कहूं, हमें प्रज्वलित होना है। हमें हर बात पर गंभीर होना छोड़ देना चाहिए, यहां तक कि हमारी गलतियों के विषय में भी। प्रभु ने जब आपसे संबंध स्थापित किया तभी वो जानता था कि आप में क्या कमी है। आप प्रभु के लिए आश्चर्यजनक नहीं है। ऐसा नहीं कि उसने आपका उद्धार किया और अब कहते हैं, अरे नहीं, अब मैं क्या करूं, मैं नहीं जानता था कि तुम ऐसे रहोगे। बाइबल कहती है कि प्रभु जानता है कि अगले वर्ष इस समय हम कैसी मूर्ख एवं बेवकूफी का काम करेंगे। वो कहता है, मैं तुझे जानता हूं। उसने यिर्मयाह से कहा, गर्भ में तो उत्पन्न होने से पूर्व ही मैंने तुझे जान लिया और अपने लिए चुन लिया है। हालेलुया। यदि आप चाहें तो अपने आप में आनंदित हो सकते हैं। अपने आप का विरोध करना और हर समय खुद की गलतियों को देखते हुए अपने आप को दोषी ठहराना बंद कीजिए। बस कहिए, जानते हैं, मैं जो हूँ वही हूँ और मैं प्रभु से प्रेम रखता हूँ। मैं बदलना चाहता हूँ और मैं बदल रहा हूँ। वो दिन पर दिन मुझे महिमा में अंश अंश करके बदल रहा है। आज आपके लिए यही है और मैं अपने आप में आनंदित रहूँगा क्योंकि प्रभु मुझसे प्रेम करता है। हंसना सबसे उत्तम दवा है क्योंकि वो शरीर में मौजूद एंडोर्फिन्स नामक रसायन को बाहर निकालता है। ये दर्द को दूर करके हमारे अंदर अच्छी अनुभूति पैदा करती हैं। मुझे याद है, एक रात सचमुच मुझे बड़े जोर का सरदर्द था। हमें खेल रहे थे और किसी बात पर मुझे हंसना पड़ा। मेरे ख्याल से वहाँ मेज के नीचे कुछ हास्यास्पद चीज़ दिख गई थी और हंसना बंद करने के बाद मैंने महसूस किया कि सरदर्द बिल्कुल ठीक हो गया। ये सच है, जब आप हंसते हैं तब आपके शरीर से एक प्रकार का रसायन निकलता है जो दर्द दूर कर देता है। हंसी आपकी ताकत बढ़ाती है और निराशा की खाई से ऊपर ले आती है। वास्तव में उससे तनाव, क्रोध,
भय, शर्म, निंदा और दोष दूर हो जाता है और पूर्ण रूप से मनुष्य का मनोभाव बदल जाता है। लोट पोट कर हंसने से आपके सभी प्रधान अंग उत्तेजित हो जाते हैं और ये आंतरिक जॉगिंग की तरह होता है। हंसी आपकी प्रतिरक्षित व्यवस्था को बलवंत करती है। हंसी से एंटीबॉडीज का बढ़ाव होता है। कहा जाता है कि उसमें वायरसेस, बैक्टीरिया और अन्य माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के विरुद्ध लड़ने की क्षमता है और ये भीतरी व्यायाम पद्धति है। हंसने पर आप अधिक मात्रा में ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। हंसी आपके हृदय और रक्त संचार को उद्दीप्त करती है और अन्य स्टैंडर्ड एरोबिक एक्सरसाइज के ये बराबर है ना? बड़े आश्चर्य की बात। वाओ! इसीलिए मैंने सोचा कि आपको कुछ चुटकुले सुनाऊं। आप कह सकते हैं क्या ये हमारी कलीसिया है या कुछ और? यीशु आया कि हम जीवन पाएं और उसका आनंद लें। उम्र बढ़ने के साथ साथ आपका वजन घटाना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तब तक आपका शरीर और आपकी चर्बी अच्छे साथी बन जाते हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि सब कुछ समझती हूँ, उसके बाद ही मुझे होश आता है। आज हम जीवन का और अधिक आनंद लेने के विषय पर चर्चा कर रहे थे। मैं जानती हूँ कि आप में से अनेक लोग वास्तव में ऐसा नहीं करते। मेरे जीवन में भी कई साल ऐसे थे जब मैं अपने जीवन का आनंद लेना नहीं जानती थी। मैं जिम्मेदार, परिश्रमी, कर्तव्यनिष्ठ तो थी, परंतु मैं आनंदित रहना नहीं जानती थी। वास्तव में बचपन में जिस ढंग से मैं पली थी उसके कारण मुझे लगता था कि मजा लेना एक दोष है। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आपके जीवन में जो होना है उसे प्रभु स्वयं करे और आज आप अपने जीवन का आनंद लेने का निश्चय अवश्य करें। पिता यीशु के नाम में मैं अपने सभी दर्शकों के लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं उन्हें चाहती हूँ और इसी वक्त उन्हें प्रार्थना से ढांपती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि वे ये निश्चय करें कि आगे से वे दुखी, व्याकुल और निराश रहना छोड़ देंगे और प्रत्येक दिन के प्रत्येक पल का आनंद लेना शुरू करेंगे। वे अपने लिए जिस काम को असंभव समझते हैं उसमें कामयाब होने में उनकी मदद कर, और वे उन बातों की चिंता छोड़ दे जिससे सिर्फ तू ही कर सकता है, और जानबूझकर हर दिन आनंदित रहें। यीशु के नाम में आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।